नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार नारायण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और ये पाउलो फ्रेरे से संबंधित जितनी भी हमने टॉपिक दिया अभी तक, ये चौथा वीडियो होगा हम लोगों का। और एक एक जैसे उनकी जीवनी, शैक्षणिक विचार उनके क्या थे और शिक्षा में उनका योगदान क्या था, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उनके अनुसार आज हम देखेंगे कि पाउलो फ्रेरे के अनुसार पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, करिकुलम क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यचर्या के बारे में पाउलो फ्रेरे की दृष्टि उनके इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के लिए प्रासंगिक और सार्थक होनी चाहिए। उनका मानना था कि पाठ्यचर्या छात्रों के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए और उसे आलोचनात्मक चिंतनशीलता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए निर्मित किया जाना चाहिए। कितना अच्छी बात कहा। इन्होंने कहा कि छात्रों के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए पाठ्यचर्या, और उनके आलोचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए निर्मित करना चाहिए। चलिए हम एक एक टॉपिक को देखते हैं। लोगों पहला है लोगों के जीवन से संबंधित शिक्षा। लोगों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। फ्रेरे का मानना था कि पाठ्यचर्या को उन लोगों के जीवन से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा रहा है, यानी जिसके लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, सिलेबस बना रहे हैं, उनके जीवन से संबंधित ही नहीं है तो उनके पढ़ने का फायदा क्या है। इसलिए पाठ्यचर्या जो है उनके जीवन से संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए ये पाठ्यचर्या बनाई जा रही है, यानी ये स्टूडेंट्स के जीवन से संबंधित होनी चाहिए पाठ्यचर्या। उन्होंने तर्क दिया कि पाठ्यचर्या को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों को संबोधित करने के लिए निर्मित किया जाना चाहिए जिसमें छात्र स्थित है। छात्र एक सामाजिक परिवेश में रहता है, सांस्कृतिक परिवेश में रहता है और आर्थिक रूप से भी देखते हैं कि आर्थिक स्थिति होती है जिससे वो झेलता है। तो इन सभी से संबंधित होनी चाहिए, इन सभी को संदर्भित करने के लिए पाठ्यचर्या होनी चाहिए। चलिए, तो लोगों के जीवन से संबंधित पाठ्यचर्या होनी चाहिए और छात्रों के अनुभव के आधार पर पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इस बारे में उन्होंने कहा कि फ्रेरे का मानना था कि पाठ्यचर्या छात्रों के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने तर्क दिया कि पाठ्यचर्या को शिक्षार्थियों को अपने अनुभव पर गंभीर रूप से चिंतन करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने में सक्षम बनाना चाहिए। अनुभव के आधार पर क्यों होना चाहिए? तो अपने अनुभव पर गंभीर रूप से चिंतन करने के लिए होना चाहिए और आसपास की दुनिया के साथ वो सार्थक तरीके से जुड़ जाएं, उसके लिए होनी चाहिए अनुभव के आधार पर। ठीक, आगे समस्या आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। फ्रेरे का मानना था कि पाठ्यचर्या समस्या आधारित होनी चाहिए जहां शिक्षार्थियों को वास्तविक दुनिया की समस्या को पहचानने और हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आप यदि बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत किया जाता है तो उनके अंदर एक अलग थिंकिंग, दूसरे डायरेक्शन में जाने के ऑप्शन नहीं आते हैं। वो उसी प्रश्न पर थिंकिंग करेंगे और वो प्रश्न उनके जीवन से संबंधित होना चाहिए, समाज से संबंधित होनी चाहिए, जिसमें वो रहता है उसके अनुभव के आधार पर प्रश्न होने चाहिए। तो ये समस्या आधारित प्रश्न। तो फ्रेरे का मानना है कि पाठ्यचर्या समस्या आधारित होनी चाहिए, शिक्षार्थियों को वास्तविक दुनिया की समस्या को पहचानने और हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग, सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समस्या आधारित शिक्षा एक प्रभावशाली पद्धति होती है। क्या? आलोचनात्मक चिंतन और सहयोग और सक्रिय जुड़ाव को यदि बढ़ावा देना है तो समस्या आधारित शिक्षा जरूरी है। लोकतांत्रिक पाठ्यचर्या।
बस इतना ही है। फ्रीरे का मानना था कि पाठ्यचर्या लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जहां शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार हो। क्या फ्रीरे का मानना था कि पाठ्यचर्या लोकतांत्रिक होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार हो। उन्होंने तर्क दिया कि उन शिक्षार्थियों की क्षमता, भागीदारी और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक लोकतांत्रिक पाठ्यचर्या अति महत्वपूर्ण है। आगे हम उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। ये था पाउलो फ्रेरे से संबंधित उनके अनुसार पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सब था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसको पाउलो फ्रेरे से संबंधित प्लेलिस्ट बना देंगे, और जिसको भी प्लेलिस्ट चाहिए पाउलो फ्रेरे से संबंधित तो वो आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।